कहता मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार तो चोर है, चौकीदार चोर है। पूरे सेंटर की सरकार को क्षमा नहीं करेंगे। 15 लाख रुपया मैं रोज खाता फरोलता हूँ अपना बैंक का। ये 15 लाख अभी आ रहा है, अब तो इलेक्शन का टाइम आ गया। रोज बैंक वाला मुझे धक्के दे के बाहर निकाल देता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? 15 लाख चेक करने जाते हैं। हाँ, अच्छा, ऐसे जुमले देते हैं। यहाँ रामदेव कहता था 400 का सिलेंडर मिलेगा, 400 का सिलेंडर मिलेगा। मिला क्या? 1200 का मिला। हम पागल नहीं है। हमने एक बार गलती करी, 2 बार गलती करी और तीसरे बार गलती नहीं करते। ये कृषि प्रधान एरिया है। कृषि प्रधान एरिया तो हर घर के अंदर यानी कि किसी में गाय है, किसी के भैंस है, किसी के बकरी है, किसी के पशु है। पशुधन के अंदर जो गोबर होगा वो व्यस्त तो नहीं जाएगा ना। उसके यानी कि हर गरीब किसान को गरीब को उसका फायदा तो उसका मिलेगा ना। यानी कि अगर सरकार 2 रुपए किलो खरीद रही है, मान लो प्रति किलो 20 किलो किसी के गोबर हो रहा है, तो व्यस्त तो नहीं होगा ना। कोई भी पढ़ा लिखा हो पर बीजेपी ना हो। और बोलो, सरकारी नौकरी मिलेगी ता पढ़ाते हैं, सरकारी खत्म कर रहे हैं। नौकरी तो क्या में कहाँ मिलेगी? राजस्थान का चुनावी सफर हमारा जारी है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने हैं और 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। देखने वाली बात यह होगी कि 3 दिसंबर को इस बार जो रिवाज चलती आ रही है राजस्थान के अंदर कि हर 5 साल के बाद परिवर्तन होता है, तो 3 दिसंबर को क्या परिवर्तन होगा या जो सरकार है वो फिर से रिपीट होगी। इस समय हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ जिला के संगरिया विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे जिस प्रकार से राजस्थान में लेकर के चुनावी सरगर्मी तेज है। क्या लगता है सर, इस बार राजस्थान में क्या होगा? राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा काम किया है उन्होंने, योजना कई जो लागू की है वो बहुत अच्छी क्या है। अच्छा कर दिया है आपके लिए? हम चिरंजीवी योजना चला दी है? वो भी अच्छा काम है। और 500 रुपए में सिलेंडर कर दिया, वो भी अच्छा काम है। सबको अन्न दे रही है, वो भी अच्छा काम है। बीजेपी तो कह रही है ना कि हम 450 में सिलेंडर कर देंगे सरकार। 450 में वो तो नहीं करेंगे। वो कहते हैं वो 15-15 लाख रुपए का खाता, वो 15-15 लाख। तानिया रामदेव कहता था 400 का सिलेंडर मिलेगा, 400 का सिलेंडर मिलेगा। मिला क्या? 1200 का मिला। हम पागल नहीं है। हमने एक बार गलती करी, 2 बार गलती करी और तीसरे बार गलती नहीं करते, क्षमा नहीं करते। पूरे सेंटर की सरकार को क्षमा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? झूठ कहता मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार तो चोर है, चौकीदार चोर है। क्यों चोर लग रहा है आपको? कहता जो वादे करे, जो उसने वादे करे कोई पूरा करा। मुझे एक ही काम बताइए, क्या करा उसने? अरे कह रहे हैं ना लोगों के अच्छे दिन आए। अच्छे नहीं आए, वो अडानी के आए हैं, वो अडानी के आए हैं, उनके भाई हैं, दोस्तों के आए हैं। हमारे तो नहीं आए, हमारे तो नहीं आए। अरे कह रहे गरीबों के चेहरे पे मुस्कान आ रही है। कहाँ आ रही है? कहाँ आ रही है? कहाँ आ रही है? सिलेंडर तो उनसे बढ़ाया नहीं जाता, सिलेंडर तो उनसे बढ़ाया नहीं जाता। दिहाड़ी करनी पड़ेगी। दिहाड़ी कह रहे ना यहाँ सरकार आएगी तब 450 का सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? 500 का तो मिल रहा है। वो तो 600 का क्या मोदी बोल के गया 600 का सिलेंडर देंगे। उसका फिर पब्लिक में बोला 500 का मिल रहा है, ग्लो दे रहा है। ये झूठे लारे दे रहे हैं ना, ये सरकार दे रही है। एक बार इंसान गलती करता है, 2 बार करता है, तीसरी बार बख्शता नहीं कोई भी। ठीक है ना? आदि मोदी हो, शोदी हो या अमित शाह हो, ठीक है ना? ये आपने गलती एक बार होगी, 2 बार हमने कोई बात आपको लग रहा है गलती हो गई थी? गलती करी है, हमने करी है। क्या गलती करी? खुद ने वोटा पाके गलती करी है हमने। अच्छा, हमने खुद ने वोटा पाके गलती करी है। हमने खुद ने गलती करी है। अब दिखाएंगे लोग को, बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? ये सरकारी नौकरी मिलेगी ता पढ़ाते हैं, सरकारी खत्म कर रहे हैं। नौकरी तो क्या में कहाँ मिलेगी? दिहाड़ी करेंगे हमारे बच्चे। हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है वो अनपढ़ है, जमा अनपढ़, जिसको कुछ पता ही नहीं है, बात करके भूल जाता है। अरे कह रहे देश के लिए 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। क्या करता है? एक कमरे में क्या करता है? जो अपनी घरवाली नहीं संभाल सका वो देश को क्या संभाल लेगा? जो अपनी घरवाली नहीं संभाल सका वो देश को क्या संभाल लेगा? पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए मेरी। आपके लिए बेहतर कौन है? आपके लिए बेहतर कौन है? बेहतर जो भी पढ़ा लिखा हो इंसान। ये नहीं है कोई भी पढ़ा लिखा हो और अनपढ़ ना प्रधानमंत्री हो, अनपढ़ ना हो। और जिम्मेदारों को मार दिया, 750 आदमी मर गए वहां पे। फिर जिम्मेदार पागल है, इसके मगर लगे हुए हैं। और अंधभक्त है। हम अंधभक्त नहीं है, हम पहले देखते हैं, पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं बीजेपी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। कहाँ कर रही है? धरने में बैठा रही है, वहां पे भूखे मर रहे हैं। ये तो जिम्मेदार वहां पे सारा राशन लेके बाकी बैठ के तंबू काट लिए, तार रहे और 750 आदमी मर गए वहां पे। क्या कर रही है वो? कुछ नहीं कर रही।
कुछ भी। अरे कह रहे आप लोगों के लिए काम कर रही है। मेरे लिए क्या काम कर रही है? मैं कमा के खा रहा हूँ अपनी। मेरे लिए कुछ नहीं कर रही वो अपने यार दोस्तों के लिए कर रही है, डांडी बढ़ाने के लिए। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया हवाई अड्डा। ठीक है ना, ये बात। बाकी अब और चीजों की बारी है अभी। अच्छा, हाँ। क्या लगता है सर, अच्छे दिन आए कि नहीं राजस्थान के? नहीं जी, अच्छे दिन की बात कोई बात नहीं है। हमारे को जो वोट देना है, हमारा जो हम देंगे अभिमन्यु पूनिया को। अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, उसको हम वोट देंगे। और सरकार है जो गहलोत सरकार, वो बहुत बढ़िया सरकार है। और उन्होंने गरीबों के लिए 500 में सिलेंडर है और भी बहुत सी योजना है उन्होंने लागू की है और गारंटी दी है। और आगे अभी अभिमन्यु पूनिया का बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, ये बात नहीं है। और आगे किसी और से भी पूछ लो। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, और भी कुछ लोग। क्या लगता है सर, इस बार राजस्थान में क्या होगा? सर नमस्कार। पहले तो हाँ। आपका माध्यम से जो चैनल आप हमारे जो सर्वे कर रहे हो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा, पहले ये रिपीट सरकार होगी 101%। 101%? 101%। क्यों लगता है आपको 101%? क्योंकि जो अशोक गहलोत जी ने जो कार्य किया ना, वो हर युवा, बुजुर्ग, बच्चे को लेकर बढ़िया कार्य किया है, इसलिए ये रिपीट होगी। 25 लाख का बीमा दिया है और अब उन्होंने घोषणा में 7 गारंटी दी है। 7 गारंटी दी है, उसके अंदर 10,000 रुपए प्रति महिला के खाते में, 10,000 रुपए घर की मुखिया महिला को प्रति वर्ष 10,000 रुपए, सिलेंडर 500 रुपए में, और एक चिरंजीवी बीमा 25 लाख रुपए का है। हाँ, 25 लाख रुपए का इलाज का बीमा 25 लाख रुपए का है। उसमें क्या है कि हर वर्ग को, यानी कि छोटे से लेके बड़े तक हर वर्ग को इस योजना का लाभ मिलेगा और लाभ मिल भी रहा है। तो उसकी वजह से जो भाई अभिमन्यु पूनिया है, हमारे संगरिया विधानसभा से कैंडिडेट है, वो यानी कि भारी मतों से यहाँ से विजय होकर निकलेंगे। और एक बात और, उसमें 2 रुपए किलो प्रति गोबर, गाय भैंस का गोबर है जो सरकार खरीदेगी, उससे कितना बड़ा फायदा होगा, किसान को भी होगा, आम व्यक्ति को होगा, आम जमींदार को होगा, यानी कि हर। क्योंकि हम अभी हनुमानगढ़ में, यहाँ पर ज्यादातर किसान रहते हैं, और जिस तरीके से गोवर्धन योजना की बात कही गई है कि 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदे जाएंगे, क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो इसका पड़ेगा ही हर घर के अंदर। ये अपना जो एरिया है, ये कृषि प्रधान एरिया है। कृषि प्रधान एरिया तो हर घर के अंदर, यानी कि किसी में गाय है, किसी के भैंस है, किसी के बकरी है, किसी के पशु है, पशुधन के अंदर जो गोबर होगा वो व्यस्त तो नहीं जाएगा ना उसके, यानी कि हर गरीब किसान को, गरीब को उसका फायदा तो उसका मिलेगा ना। यानी कि अगर सरकार 2 रुपए किलो खरीद रही है, मान लो प्रति किलो 20 किलो किसी के गोबर हो रहा है, तो व्यस्त तो नहीं होगा ना, व्यस्त कचरा नहीं होगा, व्यस्त गंदगी नहीं होगी, यानी कि वातावरण दूषित नहीं होगा। वो सरकार है जो खरीद रही है, उसका सरकार यूज करेगी वो। लेकिन बीजेपी यहाँ पे आ रही है, वो भी कह रही है कि हम 450 रुपए गैस सिलेंडर देंगे, हम जो भी केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा फ्री करेंगे। तो क्या उन सब बातों पे आपको? तो सरकार, अगर मेरी बात सुनो, अगर ये बात होती तो ये बात होती, सरकार पिछली बार रिपीट होती ना। अगर बीजेपी करती तो ये सरकार रिपीट होती ना। तो बीजेपी क्यों गई बात पिछले 5 साल में? आज गहलोत सरकार क्यों आ रहे हैं? इसी की वजह से है, उन्होंने हर व्यक्ति को, हर युवा को, हर बुजुर्ग को पेंशन है 500 से 700 कर दी, 700 से 1000 रुपए कर दी उन्होंने। यानी कि उसका बेनिफिट, फायदा तो अशोक गहलोत जी को, सरकार रिपीट होने का फायदा तो उनको मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, पेंशन योजना है, 7 गारंटी जो योजना की है उन्होंने, अब जो लागू की है, तो वो भी तो वादे कर रहे हैं। राशन किट, मेरी बात सुनो, यानी कि राशन किट है, आप घर घर के अंदर पूछो, हल्दी है, मिर्च है, नमक है, चीनी है, दाल है, यानी कि उसका हर घर के अंदर फायदा तो उसका है ना। आप मुख्य अपने वसुंधरा के टाइम में बता दो, आप एक योजना बता दो, एक योजना बता दो। जो 5 किलो प्रधानमंत्री की कणक आ रही थी वो भी बंद कर दी। अरे बीजेपी आके यहाँ कह रही है कि कांग्रेस ने पीछे ढकेला है। झूठी है बीजेपी। 15 लाख रुपया मैं रोज खाता फरोलता हूँ अपना बैंक का। ये 15 लाख अभी आ रहा है, अब तो इलेक्शन का टाइम आ गया, आगे रोज बैंक वाला मुझे धक्के दे के बाहर निकाल देता है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? 15 लाख चेक करने जाते हैं। हाँ, अच्छा, ऐसे जुमले देते हैं। अशोक गहलोत जी के टाइम ये भैया, ये वैकेंसी वगैरह ये सिस्टम है ना इनका, बिल्कुल गलत है। जो मर्जी बात करते रहे, अब इलेक्शन को टाइम पे करते रहे, बिल्कुल समाज माड़ा हो गया इनका, क्योंकि हर एक वक्त आता है। अरे कह रहे देश और विदेश दोनों जगह पे मोदी जी का टंका बज रहा है। वो देश की बात करते हो आप, मैं उसकी बात बताऊं। बताइए। वहां पे कहते थे 7 लाख आदमी आ रहे हैं, पहुंचे हुए थे 7 लाख आदमी मोदी को देखने गए थे, पर मोदी वहां पे, जहां पे हाल बना हुआ है उसमें 1700 की गैदरिंग की जगह है, 1700 की। तो 7 लाख कहां से आ गया वहां पे? और अपने राजस्थान, अपने
पंजाब राजस्थान हरियाणा से अपने मित्र लेके जा रहे हैं रश करने के लिए, और पिछली रट्टे बंद कर दी पब्लिक देसे ना। ऐसा नहीं होता, सबको पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ नहीं है, सब कुछ पता है, मीडिया बिका हुआ है। आपको कांग्रेस सरकार ने क्या दे दिया? मैं कांग्रेस की बात करिए, हाँ। मैंने बात करी है क्या? हाँ। कांग्रेस के बारे में बात करिए क्या? नहीं, फिर लेकिन तो आप कह रहे हैं ना कि नहीं, मैंने कांग्रेस की बात करिए क्या? फिर तो आप क्या अपने मन से क्यों कह रहे हो? आपके लिए कौन बेहतर है? कोई बेहतर ना हो, हाँ। अपना पढ़ा लिखा हो, हाँ। कोई भी पढ़ा लिखा हो, हाँ। पर बीजेपी ना हो। और बोलो, बीजेपी से गुस्सा का है इतना? बता रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ, जो मैं बात जुमले बता रहा हूँ आपको। झूठा सत्य मालिक ने अपने बयान दिए ना, किसी मैंने मालिक। सत्यपाल मालिक हाँ। बयान दिए, मैंने तो नहीं दिए ना, है उनकी पार्टी का गवर्नर है ना, है आदमी मरे, फौजी मरे, क्यों मरे? वो उनकी बदौलत मरे है, हमारी बदौलत नहीं मरे, ठीक है ना। ये काम इलेक्शन में करते हैं, जो काम गलत करते हैं। तो क्या लगता है सर, इस बार राजस्थान में जिस तरीके से तमाम तरीके की वादे किए जा रहे हैं, इधर से भी गारंटी दी जा रही है, उधर से भी वादे किए जा रहे हैं, किसके वादे पे आप लोग को भरोसा है? नहीं, वादे तो अशोक गहलोत जी के भी भरोसा है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल जो वादे किए थे, यानी कि आम वर्ग को, यानी कि उस वैकेंसी वगैरह जो ली थी, उन्होंने 11,000 कुछ सफाई कर्मचारी निकाले थे, तो वो भी वैकेंसी निकाल दी उन्होंने। और उसके बाद उनने 2 दिन आचार संहिता लगने से पहले 2 दिन जो बाकी बची थी वो भी निकाल दी थी। इसमें बताओ आम आदमी को कितना फायदा मिलेगा? यानी कि ये अशोक गहलोत जी की बढ़िया नीति रीति के हिसाब से ही ये सरकार रिपीट हो रही है, यानी कि न कि बीजेपी के झूठे वादे हैं, उनके पास एक लुभावनों के सिवा कुछ और कुछ नहीं है।